अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों 3 डेवलपमेंट है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए और पाकिस्तान की इकानमी के लिए, खुशहाली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त लोड शेडिंग है और जो ओवर बिलिंग है वो है। ओवर बिलिंग इसलिए कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा महंगी बिजली पाकिस्तानियों को फ़रोख्त की जाती है और पाकिस्तान अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक तरक्की याफ्ता कंट्री है जहाँ करेंसी काफ़ी मजबूत है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान को जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपेयर किया जाता है तो बिजली पाकिस्तान की सस्ती नज़र आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी काफ़ी महंगी बिजली रखता है। तो इसका सबसे अहम तरीन और सादा सा हल यही है कि पाकिस्तान रीन्यूएबल एनर्जी पैदा करे। अभी पाकिस्तान अगर फर्नेस ऑयल या कोल या गैस इसके ऊपर बिजली पैदा करता है, क्योंकि ये सब कुछ इंपोर्ट किया जाता है, तो इसलिए पाकिस्तान की जो बिजली है वो बहुत महंगी है। तो रीन्यूएबल एनर्जी में से जो टारगेट सेट किया गया है ये 2030 तक 10,000 मेगावाट तक किया गया है, जिसके लिए कोई 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए तमाम प्रोजेक्ट के लिए जो कि बनाए जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान 10,000 मेगावाट तक बिजली मज़ीद पैदा कर लेता है 8 से 9 सालों तक और 2030 तक पाकिस्तान टोटल कोई 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा होगा जो रीन्यूएबल सोर्सेज होंगे, तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो बिजली की कीमत है इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। अभी दोस्तों अगर देखा जाए तो विंड सोलर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कोई 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लग चुकी हैं और ये ज़्यादातर सोलर पावर के प्रोजेक्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाई गई हैं। तो मज़ीद भी चाइना की तरफ देखा जा रहा है और चाइनीज़ कंपनीज़ को दावत दी गई है कि वो आकर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो सोलर पैनल है या विंड पैनल है ये सब कुछ चाइना से ही इंपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान में तो अभी बनता नहीं। तो बड़े लेवल जो कमर्शियल प्रोजेक्ट होती हैं तो उनके लिए ये चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है। बाकी दुनिया की निस्बत भी देखा जाए तो चाइना ही सबसे सस्ती कंट्री पड़ता है इस तरह की आइटम को इंपोर्ट करने के लिए। तो पाकिस्तान अगर अपने मसले हल करना चाहता है तो पाकिस्तान को रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे वो वाटर के ज़रिए पैदा करे, चाहे सोलर के ज़रिए, चाहे विंड के ज़रिए। खैर दोस्तों अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट असल में सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट के लिए पाकिस्तान के साथ मामलात को फाइनलाइज किया जा रहा है। ये खबर सामने आई थी और आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान जब बातें निकली थी तो कहा जा रहा था कि कोई 8 अरब डॉलर तक का पैकेज इन्हें मिल सकता है। तो मैंने तब भी आपको बताया था डिटेल में ब्रेक डाउन करके कि किस तरह 8 अरब डॉलर बन सकते थे। एक तो 3 अरब डॉलर यही थे जो कि पहले से मौजूद हैं और इसे एक्सटेंड किया जाना है। तो अब इसके मुताल्लिक़ खबर आ रही है कि इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो ये पाकिस्तान के पास ही रहेंगे, रोल ओवर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऑयल और गैस डेफर्ड पेमेंट के ऊपर पाकिस्तान को मिलनी थी जो कि 1 अरब डॉलर से ज़ायद रकम के ऊपर ही थी। तो इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट थी जो कि अब भी सामने आ चुकी है कि कराची में डिसैलिनेशन प्लांट, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कराची के लिए, इसके अंदर 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर करेगा। तो 1 अरब डॉलर ये हो गया, कोई डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल और गैस हो गए, और 3 अरब डॉलर ये हो गया। तो ये 5 अरब डॉलर तब भी मैंने बताया था कि ये तो कोई मसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज़ यही थी कि जो नई गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि कोई 3 अरब डॉलर मज़ीद दिए जाएँ सऊदी अरब की तरफ से। तो इस मुतल्लिक़ कोई खबर सामने नहीं आई और अब भी जो रोल ओवर किया जा रहा है वो पहले से मौजूद रकम को ही किया जा रहा है। तो 8 अरब या 7 अरब डॉलर में से फिर भी कोई 5-6 अरब डॉलर तक का पैकेज ये सऊदी अरब से हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं, जो कि एक अच्छी बात है जिससे इकानमी को रिवाइव करने में मदद मिलेगी। खैर दोस्तों अब एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जो कि सच में एक अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों केपीके गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना है कलाम वैली के अंदर। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट अब अंडरवे होने जा रहा है बहुत ही जल्द और इस पर जो काम का आगाज़ है वो बहुत ही जल्द हमें नज़र आ जाएगा और कोशिश यही की जा रही है कि इसमें डिले ना आए। तो ज़रा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कलाम वैली कितना ही खूबसूरत वो स्टेडियम होगा जो कि कलाम वैली के अंदर बनाया जाएगा, और वहाँ बैठकर अगर कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो पूरी दुनिया से लोग देखेंगे और जो वहाँ बैठकर देखेंगे उनका तो देखने का मज़ा ही अलग होगा। तो खैर दोस्तों ये स्टेडियम मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ से
मुकम्मल इक्विप्ड होगा और इसमें कोई 6000 जो लोग होंगे वो बैठकर भी देख सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसी जगह बनाया जाने लगा है जहाँ वैसे भी कंस्ट्रक्शन कोई आसान काम नहीं, कोई अगर बड़ी कंस्ट्रक्शन की जाए, ठीक है ना, पहाड़ी इलाका है तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होगी कि ज़्यादातर लोग यहाँ बैठकर देख सकें। और वैसे भी पॉपुलेशन वाइज ये एक अच्छी कैपेसिटी है 6000, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं, और अगर आसपास से भी लोग आ जाएंगे तो फिर भी मेरे ख्याल से ये 6000 अच्छी कैपेसिटी बनती है। इसके अलावा दोस्तों कोई 341 कनाल ज़मीन के ऊपर बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ ज़मीन का भी मसला हो सकता है, पहाड़ी इलाका है हमें पता है, और कोई 2 अरब रुपया इसके ऊपर लागत आएगी। जहाँ तक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बात है तो 2 सालों के अंदर इंशाल्लाह प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब इंशाल्लाह दोस्तों इससे एक तो जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ है उसमें भी इजाफ़ा होगा, और साथ में इस इलाके की जो सड़कें हैं वो भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम यहाँ बनाया जाने लगा है, जिसमें इंशाल्लाह हो सकता है कि फ्यूचर में मैचेस भी करवाए जाएं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है के गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो ऐसा कर देती हैं तो ये काफ़ी एक हेल्थी एक्टिविटी होगी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना, अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।